प्रज्ञा और प्रमोद नए शहर में शिफ्ट हुए थे। उन्होंने इस शहर में एक घर खरीद लिया था। वाह, कितनी बड़ी अलमारी है ये, माँ को बताती हूँ। जैसे ही रिया पीछे मुड़ी, उस अलमारी का दरवाजा जोर जोर से पटकने लगा। रिया रुक गई। जब सामने वापस अलमारी देखी तो अलमारी के दरवाजे तो बंद थे। ये अलमारी तो बंद है, शायद मुझे ही वहम हुआ होगा। रिया वहाँ से चली गई। हाँ माँ, हम पहुँच चुके हैं। हाँ, रिया भी बहुत खुश है। घर बहुत बड़ा है। तूने वास्तु शांति की पूजा करवाई? नहीं माँ, अभी तो शिफ्ट हुए हैं, हम करवा लेंगे। ऐसे पूजा में देर नहीं करनी चाहिए थी तुझे। सबसे पहले तुझे पूजा ही तो करवानी चाहिए थी। वैसे भी वो घर 5 साल से खाली था। पता नहीं वहाँ कौन कौन सी बुरी शक्तियाँ रहती होंगी। माँ तुम भी ना, आज के जमाने में ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगी, पर जल्द से जल्द पूजा करवा ले। ठीक है माँ। प्रज्ञा ने फोन कट कर दिया और वो अपनी शिफ्टिंग के काम में जुट गई। रिया को ये घर बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी पता है, इस घर में पुरानी अलमारी है। वो अलमारी बहुत बड़ी है। अच्छा, मैंने तो नहीं देखी ऐसी कोई अलमारी। आप स्टोर में नहीं गई होंगी ना, वो अलमारी वहीं पर है। ठीक है, एक बार घर सेट हो जाए फिर वो अलमारी देखती हूँ। शिफ्टिंग करके तीनों थक गए थे। रिया, आज तो इसी कमरे में सो जा, कल तेरा रूम साफ कर दूंगी। ठीक है माँ। रिया अपनी मम्मी पापा के साथ सो गई। अचानक आधी रात को रिया उठकर चलने लगी। वो सीधे स्टोर रूम में गई और अलमारी के सामने खड़ी हो गई। यहाँ प्रज्ञा की भी नींद खुली। रिया! प्रज्ञा रिया को ढूंढते हुए बाहर आई तो उसने देखा कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला था। प्रज्ञा स्टोर रूम के अंदर गई। रिया बेहोशी के हाल में अलमारी का दरवाजा खोलने ही वाली थी। रिया! रिया! रिया को होश आया। मम्मी, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे क्या पता, मैं तो तुझे ढूंढते हुए यहाँ आई, लेकिन मैं तो आपके साथ सो रही थी। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। जाने दो, चलो। प्रज्ञा रिया को वापस अपने कमरे में ले गई। अगले दिन प्रज्ञा ने रात की ये बात प्रमोद को बताई। हो सकता है रिया को रात में चलने की बीमारी हो। अब तक तो नहीं थी, अचानक कहाँ से होगी? तो क्या हो सकता है? मुझे लगता है माँ ने जो बोला था, हमें वास्तु शांति की पूजा करवानी होगी। ठीक है, मैं आते वक्त पंडित जी से बात करके आता हूँ। आज प्रज्ञा स्टोर रूम में गई। वहाँ उसने वो अलमारी देखी। ये अलमारी काफी पुरानी लग रही है। प्रज्ञा ने अलमारी खोली। अरे, ये कैसी अलमारी है? कोई सेल्फ ही नहीं है। भला इसमें कोई सामान कैसे रखेगा? अजीब है। प्रज्ञा ने अलमारी बंद कर दी और स्टोर रूम से बाहर जाने लगी। तभी उस अलमारी के दरवाजे जोर जोर से पटकने लगे। प्रज्ञा डर गई। वो पीछे मुड़ी तो अलमारी बिल्कुल बंद थी। मैंने अभी जो आवाज सुनी वो शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। प्रज्ञा अपना काम करने चली गई। शाम को रिया अलमारी की आवाज सुनकर स्टोर रूम में गई। आज फिर से ये अलमारी आवाज कर रही थी। आज फिर से ये अलमारी आवाज कर रही है। रिया ने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अलमारी के अंदर उसकी ही उम्र की एक लड़की थी। तुम कौन हो? नंदिनी। तुम यहाँ इस अलमारी में क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। नहीं, ये तो हमारा घर है। ये मेरा घर है। मम्मी, मम्मी! प्रज्ञा वहां आई। क्या हुआ? मम्मी, ये लड़की कह रही है कि ये घर इसका है। कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? कहाँ है लड़की? जब रिया ने अलमारी के अंदर देखा तो कोई नहीं था, पर अभी नंदिनी यहाँ थी। प्रज्ञा समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। उस शाम जब प्रमोद पंडित को घर लाया तो प्रज्ञा ने उन्हें उस अलमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। पंडित जी ने अलमारी देखी। इस अलमारी के दरवाजे पटकते रहते हैं और रिया अक्सर इस अलमारी के पास होती है। जरूर, अलमारी में कोई बुरी शक्ति है। कल ब्रह्म मुहूर्त में हम इस अलमारी को बंद कर देंगे और अष्टाधिक बंधन से बांध देंगे। ठीक है पंडित जी। प्रज्ञा और प्रमोद ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और वो वहां से चले गए। इस रात जब सब सो रहे थे तो अचानक अलमारी का दरवाजा खुला। सारे घर की लाइट्स बंद चालू होने लगी। घर में अजीब सी शांति फैल गई और उस अलमारी से भूत बाहर निकलने लगे। भूतों का परिवार घर के अंदर आ गया। वो लोग रिया के कमरे में घुस गए और नंदिनी का भूत
रिया का गला दबाने लगा। मम्मा! प्रज्ञा और प्रमोद दौड़ते हुए रिया के कमरे में गए। रिया, छोड़ दो मेरी बेटी को। ये घर हमारा है, ये हमारी दुनिया है, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएंगे। छोड़ो मेरी बेटी को। तीसरे भूत ने प्रमोद की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। तभी पंडित जी वहां आ गए और पवित्र गंगाजल उन भूतों पर छिड़कने लगे। वो तीनों भूत वहां से गायब हो गए। हमें वो अलमारी अभी बंद करनी होगी। पंडित जी स्टोर रूम में गए, वहां अलमारी के दरवाजे पर ताला लगाया और फिर मंत्रों के जाप से उस दरवाजे को स्थगित बंधन से बांध दिया। वो अलमारी जोर जोर से हिल रही थी और मंत्रों का जाप खत्म हुआ और अलमारी स्थिर हो गई। अब वो भूत इस दरवाजे से बाहर नहीं आ सकते। धन्यवाद पंडित जी, हम कल ये घर छोड़कर चले जाएंगे। वैसे तो अब इस घर में कोई खतरा नहीं है, पर नकारात्मक ऊर्जा इस घर में हमेशा बनी रहेगी। ये घर छोड़ देने में ही भलाई है। अगली सुबह प्रज्ञा के परिवार ने वो घर छोड़ दिया। आज भी वो दूसरी दुनिया का दरवाजा यानी उस अलमारी से भूतों के चीखने की आवाज आती है। हमें आजाद करो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें।